जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, कल यानी कि 31 मई को फाइनली बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अब भैया बिहार बोर्ड के कंपार्टमेंट एग्जाम में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि भैया फेल हो चुके हैं, राइट। अब भैया वो लोग सोच रहे हैं अरे भैया मैं तो फेल हो गया हूं, मेरा तो जीवन बर्बाद हो गया, मेरा तो कैरियर खत्म हो गया, भैया अब आगे क्या किया जाए। प्लीज 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 आप मुझे इसका कुछ सोल्यूशन दो, प्लीज आप मुझे कुछ गाइड करो, ठीक है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम के अंदर फेल हुए हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर मोटिवेट करने वाला हूं और मैं आप सभी को काफी सारे ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आप आफ्टर फेल के बाद आप कर सकते हो उस चीज को, राइट। सो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और साथ में ये चैनल भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आप सभी कंपार्टमेंट वाले जितने सारे भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, सबको स्टार्टिंग से लेके एंड तक गाइड करते आया हूं। तो प्लीज आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सिलेक्ट कर लेना, ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो जी, सबसे पहली चीज जो कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट में ही टॉप में ही मेंशन करी हुई है, ठीक है, कि अगर आप बिहार बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा 2025 में फेल हो चुके हो तो सबसे पहली चीज घबराइए मत। देखो भैया, ये बस केवल बोलने की बात होती है कि हाँ भाई तुम घबराओ मत, टेंशन मत लो, लेकिन जो चीज स्टूडेंट पे गुजर रही होती है, आई कैन फील, मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, ठीक है। लेकिन बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, आपको पैसेंस रखना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है आप सभी को, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रॉपर मोटिवेट करने वाला हूँ, प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब भैया एक चीज और, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि भैया टेंशन में आके भैया ज्यादा पैनिक होके, ठीक है, घर वालों की बात सुन के या फिर लाइक कोई इधर उधर से ज्ञान ज्यादा दे देते हैं, समझ रहे हो। तो उसके बाद वो कुछ गलत स्टेप उठा लेते हैं, समझ रहे हो। गलत स्टेप इन द सेंस कि उन्हें क्या करना है आगे फ्यूचर में, वो अपना खुद का सपना छोड़ के, ठीक है, लोगों की बात मानने लगते हैं, कुछ इस चीज में एडमिशन करवा लेते हैं, कोई भैया इस फील्ड में घुस जाता है। मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करने वाला हूं। ओके, तो सबसे पहली चीज यही है कि भैया अपना मुट्ठी बांधो। तुम भैया फेल हुए हो, तुम्हारा कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जब एक 12th फेल इंसान आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, तो तुम भी भाई बहुत 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 बड़ा बम हो, बहुत बड़ी चीज हो तुम, राइट। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी भाई, ठीक है। ठंडा पानी पियो, शांत रहो और उसके बाद इस वीडियो को फुल वॉच करो। ओके, देखो जी, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा। यहां पे लिखा हुआ है फेल होना द एंड नहीं होता है। मैंने अभी आपको बताया कि फेल होना मतलब जिंदगी खत्म नहीं होता है, फेल होना मतलब कैरियर खत्म नहीं होता है, ठीक है। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 10th में फेल हुए हैं, 12th में फेल हुए हैं, लेकिन अभी के टाइम में सबसे बड़े सक्सेसफुल पीपल में गिने जाते हैं वो, ठीक है। तो भाई बिल्कुल ही रोना धोना बंद करो, टेंशन लेना छोड़ो। मैं समझता हूं ना फैमिली सपोर्ट करती है, और जब इस सिचुएशन में, इस टाइम में जब फैमिली सपोर्ट नहीं करी, तो भाई बाहर के जितने सारे भी रिश्तेदार है, बाहर की जो भी दुनिया है, ठीक है, उनसे तो तुम उम्मीद रखो ही मत, ठीक है। तो भाई मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा सहने वाला टाइम होता है, ठीक है। सुन लो, सबकी सुन लो, लेकिन जो करना है वो खुद के करना। मैं बता रहा हूं क्या करना है आप सभी को। अब हम बात करेंगे कि पास करने के लिए आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, राइट। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप सभी वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो पहला ऑप्शन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, वो है कि 2026 में रेगुलर एग्जाम दे, ठीक है। यानी कि जो 2026 के लिए जो स्टूडेंट है जो कि तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो भैया उनके साथ आप एनुअल एग्जाम को वापस से दे सकते हो, ठीक है। आप 2026 में फिर से बिहार बोर्ड की रेगुलर परीक्षा यानी कि जो एनुअल एग्जाम होती है वो आप दे सकते हो। इसके लिए आप सभी को सभी सब्जेक्ट, जितने सारे भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब की जो प्रिपरेशन है, तैयारी है, वो आपको वापस से करनी पड़ेगी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, इस बार जो आपकी तैयारी होगी वो जीरो से नहीं, बल्कि कोई ना कोई एक्सपीरियंस से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आपने फिजिक्स के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री के अंदर कुछ नहीं पढ़ा, पढ़ा है भाई, बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बहुत सारी चीजें आपने लर्न करी है, समझ रहे हो। तो इस बार जीरो से स्टार्ट नहीं होने वाला। आपने एक्चुअली में आपने ऑलरेडी 1 साल टाइम दिया है इस चीज को, ठीक है। तो आप काफी बेहतर कर सकते हो इस बार। तो पहला ऑप्शन मैं आप सभी के साथ शेयर कर दिया, बाकी आपकी मर्जी, मैं आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताने वाला हूं जो आपको बेटर लगे, ठीक है। एक बार हो सके अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो प्लीज आप नीचे कमेंट में मेरे से सजेशन ले लेना, ठीक है। लेकिन कोई गलत कदम मत उठाना आप, ठीक है, फ्यूचर के लिए। ओके, फॉर्म नवंबर या दिसंबर 2025 में आएगा। ओके जी, अपने स्कूल या कॉलेज में संपर्क में रहो, ठीक है। जितने सारे भी मतलब आसपास के जो भी स्कूल्स हैं, जो भी आपकी कॉलेज है, या फिर ऑलरेडी आपका जो कॉलेज या फिर स्कूल था, ठीक है, उनके संपर्क में रहो आप सभी। बाकी कोई भी दिक्कत होती है आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको ऑलरेडी मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूँ।
सेकंड ऑप्शन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। सेकंड ऑप्शन क्या है कि भैया एनआईओएस से आप 10th या 12वीं कर सकते हो। सिंपल सी बात है। देखो एनआईओएस अगर आप सभी नहीं जानते हो तो मैं आपको बता रहा हूं भैया, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है, ठीक है, जिससे आप 10th या 12th की परीक्षा को दे सकते हो। ओके, अब भैया किस तरीके से दे सकते हो मैं आपको हर एक चीज बताने वाला हूं। देखो एनआईओएस एक सरकारी ओपन बोर्ड है, समझ रहे हो, जैसे आपके बिहार बोर्ड होते हैं, झारखंड बोर्ड होते हैं, यूपी बोर्ड होते हैं, ये सारे के सारे स्टेट बोर्ड होते हैं। उसी तरीके से आपका एक सीबीएसई बोर्ड होता है जो कि नेशनल बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि आपका ऑल ओवर इंडिया में चलता है। ओके, तो उसी तरीके से आपका एक एनआईओएस बोर्ड होता है, ठीक है, जो कि आपका ओपन एक सरकारी बोर्ड होता है। क्या होता है जी, एक आपका सरकारी बोर्ड होता है जिसका एग्जाम जो है साल में 2 बार दे सकते हो। अब मैं ये चीज इसलिए सजेस्ट कर रहा हूं बिकॉज इसकी जो एग्जाम होती है वो साल में 2 बार होती है। कितनी बार होती है जी, साल में 2 बार होती है। कब कब होती है ध्यान में देख लो आप सभी। एक आपका अप्रैल और अक्टूबर सेशन में 2 बार इसके एग्जाम्स होते हैं एनआईओएस के, ठीक है। अब भैया इससे ये फायदा होगा कि आपका 6 महीना बच जाएगा, यानी कि इसके 2 एग्जाम्स होते हैं, फॉर्म फिल करो, एग्जाम दो और मस्त अपना क्लियर कर लो अच्छी तरीके से। ओके, और एक चीज और, क्या भैया इसका जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी मान्यता की बात कर ली जाए तो बिल्कुल करेंगे हम लोग। एनआईओएस का जो भी सर्टिफिकेट होता है वो पूरे देश में मान्य होता है, ठीक है, वैलिड होता है अक्रॉस इंडिया, और इससे आप आगे की पढ़ाई या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो, बिल्कुल हो सकते हो, ठीक है। और भैया वेबसाइट है एनआईओएस का www.nios.ac.in। ओके, तो भैया एनआईओएस बोर्ड से भी आप अपने तैयारी कर सकते हो, एनआईओएस बोर्ड से भी आप अपना एग्जाम दे सकते हो। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एनआईओएस बोर्ड से अपना एग्जाम देते भी हैं, ठीक है, अपने 6 महीना के टाइम को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। ओके, तीसरा ऑप्शन है आप सभी के सामने स्किल बेस्ड कोर्स या फिर आईटीआई। देखो मैं सजेस्ट करूंगा आईटीआई मत करो, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, बट देख सकते हो आपकी जो भी अपनी चॉइस है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस ली हुई है काफ़ी सारी चीज़ों की, तो इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप मत करो। क्योंकि भाई 10th बेसिस पे काफ़ी सारे ऐसे स्टैंडर्ड, काफ़ी सारे ऐसे प्रोफेशनल्स कोर्सेज होते हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आईटीआई हो गया, एक और ले लो भैया पॉलीटेक्निक, 10th बेसिस पे ही होता है भाई, डिप्लोमा, समझ रहे हो। ओके, उसके बाद कंप्यूटर कोर्सेज या फिर मोबाइल रिपेयरिंग, मतलब ये सब चीज़ें होती है, कोर्सेज हो सकती है, ठीक है, जिन्हें आप सीखते हुए, ठीक है, इस स्किल को आप अपने अंदर डेवलप करते हुए भैया क्या कर सकते हो, आप अपने 12th की तैयारी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, अगर आप पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लेकर कोई प्रैक्टिकल चीज सीखना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए है, ठीक है, इससे आप जल्दी नौकरी पा सकते हो। लेकिन मैं बोलूंगा भाई जल्दी जल्दी नौकरी पाने के चक्कर में मत रहना, ठीक है। अभी जितना ज्यादा हो सके भाई, अभी आपने 12th पार करा है या फिर 12th पार करने वाले हो, अभी आप दुनिया देख रहे हो, समझ रहे हो, अभी भाई आपको सक्सेस होने के लिए आपके पास बहुत टाइम है। देखो वो अलग बात है कि कम उम्र में सक्सेस की जो वैल्यू होती है भाई, उसकी जो खुशी होती है वो नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन क्या तुम नौकरी के चक्कर में पढ़ाई नहीं करोगे, नौकरी के चक्कर में प्रिपरेशन नहीं करोगे, पहले भाई सही तरीके से पढ़ लो, अपने अंदर कम से कम भाई बहुत सारे स्किल डेवलप कर लो, ठीक है, देन उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये थर्ड ऑप्शन था जिसे मैंने आपके साथ शेयर करा, ठीक है। ओके, बाकी कोई भी दिक्कत होती है, मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको कोई पर्सनल गाइड चाहिए, पर्सनल मेंटरशिप चाहिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा, कॉल पे बता दूंगा, वीडियो कॉल पे बता दूंगा, जूम पे आ जाना, मीट पे आ जाना, मैं सबको गाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा ऑप्शन जो कि फोर्थ ऑप्शन है, जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, कि भैया BOSSE, सेम एनआईओएस बोर्ड की तरह ये भी आपका होता है बोर्ड, ठीक है, जिसका नाम है BOSSE, या अन्य ओपन बोर्ड से आप क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। इनकी जो एग्जाम होती है ना, जो ओपन बोर्ड होते हैं, इनका एक मतलब अच्छा है भाई, एक एडवांटेज होता है कि इनकी जो एग्जाम होती है वो भाई साल में 2 बार होती है, ठीक है, तो यहां से आप अपना 6 महीना को सेव कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा BOSSE बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है भैया बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन स्किल, ठीक है, इसे भी आप 10th या 12th का 10th एंड 12th को पास कर सकते हो, ठीक है। यह साल में 2 बार एग्जाम करवाता है, ठीक है, और जल्दी रिजल्ट भी देता है। लेकिन एक चीज इसके डी एडवांटेज मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन ध्यान दे, जो आपका BOSSE की जो मान्यता होती है वो हर जगह एनआईओएस जैसी नहीं होती है। तो एज कंपेयर टू अगर देखा जाए BOSSE, तो आपका एनआईओएस ज्यादा बेटर है, ठीक है, इसके कंपेयर में। ओके जी, तो एडमिशन से पहले अच्छी तरीके से एक बार वेरीफाई कर लो, वेरिफिकेशन कर लो, कंफर्मेशन कर लो, ठीक है। ओके जी, तो ये 4 ऑप्शन थे जो कि मैंने आप सभी को बताया, और अगर आप सभी को जो ऑप्शन बेटर लगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो वापस से पढ़ाई करना 12th की, और इस बार फोड़ना, इस बार बहुत अच्छी तरीके से करना, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो नहीं भैया मेरे को तो पास होकर जल्दी से जो 12th है उसे छुटकारा पाना है, तो बाकी के 3 ऑप्शन में से आप कोई एक काम कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट जी, और अगर आपको लगता है कि इन चारों ऑप्शन में से आपके लिए कोई भी ऑप्शन जरूरी नहीं थी, तो प्लीज आप नीचे कमेंट करो, मैं आपको कुछ और ऑप्शन जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और रेगुलर आपके जो भी सीनियर्स है ना, उनसे एक बार कांटेक्ट में रहो, आपके जो भी हो सकते हैं, बड़े भैया हो, बड़ी दीदी हो, ठीक है, तो उनसे कांटेक्ट में रहो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा हो इसका। अगर लगता है कि हाँ वो लोग एक अच्छे पद पे हैं, वो लोग कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है, तो आप उनसे प्लीज़ गाइड हो सकते हो।
देखो कुछ और चीज़ें मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान से सुनना, ठीक है। किसी एजेंट या फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले से सावधान रहे। बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग कि अरे भैया तुम मुझे पेमेंट करो ना, 2,000 दो, 4,000 दो, 10,000 दो, मैं आपको 12th का सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन वो सर्टिफिकेट किस काम का? अरे भाई अब्बे के टाइम में पैसे की पावर इतनी हो रखी है कि तुम 10th और 12th को तो छोड़ो, जितने सारे भी प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं लाइक बीटेक हो गया, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी पॉलिटेक्निक के सब जितने सारे भी कोर्सेस है ना भाई, घंटों में बन जाता है सर्टिफिकेट, समझ रहे हो, पैसे के दम पे। लेकिन क्या जो चीजें बीटेक में सिखाई जाती है, जो चीजें पॉलिटेक्निक में बतलाई जाती है, क्या वो स्किल आपके अंदर है? अगर मान लो गलती से आपको कोई कंपनी में आपका जॉब लग गया, ठीक है, मैं मानता हूं आपका गलती से कोई कंपनी में उस सर्टिफिकेट के दम पे आपका जॉब लग गया, अगर वो कंपनी इन द फ्यूचर बंद होती है या फिर आप उस कंपनी से निकाले जाते हो, तो क्या आपके अंदर वो स्किल है कि जिसके थ्रू आप कोई अदर कंपनी में आप जॉब ले सकते हो? नहीं है ना। तो प्लीज सर्टिफिकेट के चक्कर में मत रहो, डिग्री के चक्कर में मत रहो, आप नए नए चीजों को सीखो, सिखाओ, लर्न करो भाई, अपने अंदर स्किल को डेवलप करो, समझ रहे हो। अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है, अगर आपके अंदर वो स्किल है, आपके अंदर वो नॉलेज है ना, तो बिना सर्टिफिकेट के भी तुम हर एक चीज को फोड़ सकते हो। केवल और केवल टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हो। डिप्रेशन में मत जाइए। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अरे भैया मैं तो फेल हो गया यार, मेरा तो कैरियर बर्बाद हो गया, मेरा तो फ्यूचर खत्म हो गया। भाई कुछ नहीं होता फेल होने से। मैंने वही चीज बोला ना भाई, अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे नेता हैं, अभी के टाइम में ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, जो कि अपने लाइफ में भाई सक्सेस हैं। और उनकी जो मार्क्स अगर आप देख लोगे ना, तो काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि 10th में फेल हुए होते हैं, किसी का 12th में बैक लगा होता है, समझ रहे हो। तो भाई ऐसा नहीं कि जीवन में तुम फेल हुए हो, फेल होना कोई पाप नहीं होता है कि हाँ जिसे तुम ही किए हो और तुमको भुगतना है, अफसोस करना है, कुछ नहीं करना यार। इस बार फोड़ के दिखाओ ना तुम, इस बार फोड़ के दिखाओ, ठीक है। ओके, अपने फैमिली या फ्रेंड से बात करो, ठीक है, और थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए हो सके, कुछ दिन के लिए ज़्यादा खुश होने की कोशिश करो, इधर उधर घूमो, समझ रहे हो, अच्छी अच्छी जगह पे विजिट करो। और अकेले कोई बड़ा डिसीजन ना ले, ये चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताते आ रहा हूँ। आपके जो भी बड़े भैया हैं, बड़े दीदी हैं, प्लीज़ आप उनसे एक बार कंफर्म कर लेना कि हाँ मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, क्या है ये चीज़ सही रहेगा या फिर नहीं सही रहेगा। और उन्हीं लोगों से गाइड लेना जो कि आपको प्रॉपर सपोर्ट करते हो। और ये नहीं कि भाई तुम अपने पड़ोसी से लेने लगना डिसीजन, भैया बताओ मैं क्या करूं, भैया बताओ मैं क्या करूं, फिर बता देगा कुछ और। मैं बोलूंगा मेरे नीचे कमेंट करो, अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। क्योंकि जब फिजिक्स वाले भैया बिहार बोर्ड आपके साथ है तो भाई टेंशन की तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, खुद पर भरोसा रखो। जब तक तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है तो भैया दादा दीदी जो भी हो, कोई तुम्हें वो कुछ नहीं कर सकता, घोल के नहीं पिला सकता, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो खुद पे आपको बिलीव होना चाहिए। आगे अभी बहुत सारे मौके हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो टेंशन मत लो आप सभी। ओके, आप फेल हुए हो, हारे नहीं हो लाइफ में, ठीक है। और फेल होना मतलब कोई बहुत बड़ा पाप कर देना नहीं होता है। बहुत इंसान होते हैं अपने लाइफ में फेल, ठीक है, और वो कुछ करके दिखाते हैं बहुत बड़ा, समझ रहे हो। एक बार फिर से उठिए, वापस से मेहनत कीजिए, इस बार खुद को प्रूव करके दिखाइए। देखो फेल हुए हो, इस बार जितने सारे भी तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं या फिर फैमिली वाले जितने हैं बोले हैं आपको, ठीक है, भला बुरा जो भी हो, आपके दोस्त लोग आपका मजाक उड़ाए हैं, बाहर के जितने सारे भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं वो आपके मजाक उड़ाए हैं, मैं समझ सकता हूँ भाई। तो भैया इस चीज को प्रूफ कौन करेगा? आप करोगे ना। तो भैया उठो, समझो और स्टार्ट करो, रुकने से कुछ नहीं होने वाला। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करो, मैं आपके साथ हूं ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं जी, मैं आपको हर एक टाइम सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और बाकी मैं चलता हूं आप सभी के लिए कुछ और नई प्रोजेक्ट लाने, कोई भी अगर आपको डाउट होती है तो उसके लिए ऊपर में चलता हूँ वीडियो बनाने, ठीक है। और प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर दो अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप सभी मेरे प्यारे भाई हो, आप सभी मेरी प्यारी बहनें हो, तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है प्लीज़ आप नीचे कमेंट करो बिना किसी हेजिटेशन के, ओके। मैं आपका लिटरली सपोर्ट करूंगा यार, मैं आपको खुद का अपना भाई हूं, बड़ा भाई मानो छोटा भाई मानो, मैं आपका भाई हूं, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आया हूं, समझ रहे हो। तो टेंशन मत लो, क्योंकि हमारा टारगेट भैया बिहार को बदलना है। तो बिहार के जितने सारे भी स्टूडेंट हैं इनका फ्यूचर मुझे दिख रहा, समझ रहे हो। तो भाई इनको लिटरली सपोर्ट करना है। आप ही सब हो जो कि इन द फ्यूचर बिहार को सही कर सकते हो, हमारे भारत देश को आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड वंदे मातरम।